हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और पीछे थंबनेल तो देखा ही होगा या आपने जो लिखा हुआ ये तो देख लिया होगा कि पेपर नहीं दिया तो लगेगी पेनल्टी। जी हां, राजस्थान के अंदर स्टूडेंट की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR को प्रारंभ किया गया था। लेकिन यही OTR जो है राजस्थान सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। चाहे RPS हो, चाहे अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें, उनके गले में फांस बनता जा रहा है। क्योंकि बच्चा OTR पर रजिस्ट्रेशन तो करवा रहा है लेकिन उसके बाद एग्जाम देने नहीं जा रहा है। और इसी बात को ध्यान रखते सरकार अब डिसाइड कर रही है कि यदि विद्यार्थी एक बार या 2 बार या 3 बार रेगुलर प्रेजेंट नहीं होता किसी पेपर को देने में, तो हो सकता है आने वाले समय में उसके ऊपर पेनल्टी लग जाए या फिर दूसरे एग्जामों में डिबाट किया जा सकता है। तो क्या है पूरी कहानी, ये हम लोग देखते हैं आज के सेशन के अंदर। जी हां, आज का एक छोटा सा आर्टिकल आया था। वो आर्टिकल था कि सरकार के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन बना सरदर्द। जी हां, 58 भर्तियों में रहे 70% अभ्यर्थी गैर हाजिर। अच्छा, हुआ क्या था कि वन टाइम के बाद अब तक लगभग 58 एग्जाम हो चुके हैं और उनके अंदर 70% अभ्यर्थी गैर हाजिर हुए हैं। अब इसका कहानी क्या थी, उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के युवाओं को भर्ती में बार बार परीक्षा शुल्क से मुक्ति दिलाते OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन जैसे इसकी शुरुआत हुई उसके बाद से लगभग 58 परीक्षा हो चुके हैं और लगभग 30% अभ्यर्थी भी परीक्षा देने नहीं पहुंचे हैं। जी हां, मतलब ये बात यहां से आ जाती। अब क्या हुआ था यहां पर अब इसी को लेकर के सरकार ने कहा कि ये हमारे लिए बड़ी समस्या की बातें आ रही हैं कि बच्चा एग्जाम देने नहीं जा रहा। क्योंकि होता क्या है, सपोज करो किसी एक एग्जाम की बात करूं, मैं किसी भी एक एग्जाम की बात करूं, उस एग्जाम के अंदर उस एग्जाम में यदि फॉर्म अप्लाई जो हुए हैं, फॉर्म अप्लाई की बात करें, ये फॉर्म अप्लाई हुए हैं सपोज करो 10 लाख, किसी एग्जाम में फॉर्म अप्लाई हुए हैं 10 लाख, तो सरकार को इन 10 लाख के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर बनाने पड़ते हैं। सरकार को इन 10 लाख के अकॉर्डिंग जो है उन सेंटरों के ऊपर मैन पावर का अरेंजमेंट करना पड़ता है और सरकार को 10 लाख पेपर ही पब्लिश करवाने होते हैं और उसके बाद में पूरी व्यवस्था करनी होती है। लेकिन फाइनली होता है क्या, जब ये एग्जाम होती है ना, और जब फॉर्म के बाद में अप्लाई होती है उसके बाद जब ये एग्जाम होती है तो एग्जाम हॉल में बैठते हैं सिर्फ 6 लाख, एग्जाम में बैठते हैं 6 लाख। इसका मतलब है कि 4 लाख तो जो आपने पेपर छपवाए थे वो खराब हो गए। इसके अलावा उन 4 लाख के लिए अतिरिक्त जो सेंटर बनाए थे उनके लिए पेमेंट किया होगा। इसके अलावा उन 4 लाख सेंटरों के ऊपर अतिरिक्त जो मैन पावर लगाई गई थी उनके ऊपर भी पैसा खर्च किया गया। मतलब सरकार जो है, उस सरकार की बात करें तो उसके पास कहानियां क्या हुई, एक तो इतना सारा मैन पावर लग गया, उनके ऊपर पैसा खर्च हो गया। दूसरा, यदि इतने सारे सेंटर थे, यदि इतने सारे सेंटर होंगे तो मेरे भाई वहां पर उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का मतलब है उनकी क्रेडिबिलिटी की बात करें, उसकी विश्वसनीयता के ऊपर भी बनाए रखना भी अपने आप में एक चुनौती हो जाता है। क्योंकि जितने कम सेंटर होंगे सरकार उनको अच्छे से मॉनिटरिंग करके और उसकी विश्वसनीयता के साथ और पारदर्शिता के साथ एग्जाम करवा सकती है। लेकिन सेंटर ज्यादा होंगे तो पारदर्शिता भी भंग होने का डर होता है। तो इसी को लेकर के अब सरकार कह रही है कि भैया कर्मचारी चयन बोर्ड अब 2 बार अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी लगाने पर कर रहा है विचार। जी हां, परीक्षा के लिए अभ्यर्थी कर रहे आवेदन लेकिन नहीं देने आ रहे परीक्षा, तो अब अपना जो कर्मचारी चयन बोर्ड वो कह रहा है कि यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और लगातार 2 एग्जाम देने में आप फेल हो गए हो, मतलब 2 बार एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। और यही बात यहां से आती है क्योंकि इससे सरकार के ऊपर खर्चा बढ़ता है, मैन पावर का खर्चा बढ़ता है, विश्वसनीयता कमी हो जाती है। और ये यहां से था कि कितने सारे, देखो किसी एग्जाम में अभी हाल ही के अंदर जो अपने RS का पेपर लगा था ना, ये भी RS का पेपर लगा था, इस RS के अंदर तो सर 55% उपस्थिति रही थी, मतलब 45% लोग अनुपस्थित रहे थे। देखो सरकार को तो पेपर तो कितने छपाने पड़े, जितने लोगों ने फॉर्म भरा उतने पेपर छपाने पड़े, उतने सेंटर बनाने पड़े, उतने परीक्षा अधीक्षक बनाने पड़े, मतलब मैन पावर भी लगता है, टाइम भी लगता है और विश्वसनीयता बनाना भी बड़ा समस्या हो जाती है। तो मेरे भाई यदि आप OTR के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो एग्जाम देने जाया करो। यदि नहीं देना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। और यदि इस बार ऐसी गलती कर दी तो कर्मचारी चयन बोर्ड आने वाले समय में प्लानिंग कर रहा है कि 2 बार यदि आप एब्सेंट रहे, 2 बार यदि आपने गैर हाजिर रहे तो आपके ऊपर लग सकती है पेनल्टी। तो इस बार फॉर्म भरो तो बस सोच समझ के भरना। अभी के लिए बस इतना सा, धन्यवाद।